हेलो नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं होम्योपैथिक कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ भारत होम्योपैथी में। आज हम बात करेंगे आंवला के बेनिफिट्स और साथ ही में हम बात करेंगे आंवला के बेनिफिट एक एस्थमा पेशेंट की लाइफ में। जो एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उनको यूजुअली हम लोग एडवाइस करते हैं एज अ डॉक्टर, एज अ फिजिशियन कि आपको विटामिन सी नहीं लेना है। तो विटामिन सी नहीं लेना है तो इसका हम पूरा एक ओवरऑल एक जिस्ट बना लेते हैं। जिसमें भी विटामिन सी होता है वो आपको नहीं लेना होता है। और विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स होता है आंवला, तो हम आंवला से भी दूरी बना लेते हैं, हम आंवला को भी नहीं लेते हैं। पर इस मिथ में हम कहीं ना कहीं इतनी अच्छी सोर्स जो कि हमारे एस्थमा को ठीक कर सकती है या फिर हेल्प कर सकती है उसके एस्थमेटिक जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स है उसको ओवरकम करने में, उसको भूल जाते हैं और उसको स्किप कर देते हैं। ऐसी ही सोर्स होती है आंवला। आंवला के अंदर बहुत सारी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है। सबसे पहले तो आंवला के अंदर इम्यूनोमोड्यूलेटर प्रॉपर्टीज़ होती है। ये हमारी इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है। अगर हमारी इम्यून सिस्टम वीक हुआ है या फिर इम्यून सिस्टम बार बार ट्रिगर हो रहा है किसी एलर्जन के लिए, तो उसको भी मॉड्यूलेट करती है। साथ ही साथ आंवला के अंदर एक मिनरल पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्रोमियम। क्रोमियम जो मिनरल होता है ये क्रोनिक डिजीज़ से हमें बचाता है। अब क्रोनिक डिजीज़ जैसे कि आस्थमा बहुत लंबे समय से चली आती है, इसीलिए हम उसको क्रोनिक डिजीज़ में काउंट करते हैं। तो क्रोमियम आपको क्रोनिक डिजीज़ से बचाएगा, मतलब आस्थमा से बचाएगा। तो ये सबसे बड़ा उसका फ़ायदा हुआ आंवला का। साथ ही में आंवला के अंदर होते हैं विटामिन सी और भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी में जितना भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन आती है, जैसे कि अस्थमा के पेशेंट में देखा जाता है, उनकी जो ट्यूब्स होती है वो सिकुड़ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसमें हमारा जो आंवला की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है उसको बहुत रिलीव करती है। तो अस्थमा में जो इन्फ्लेमेशन है उसको आंवला रिलीव करता है। ये होते हैं आंवला के बेनिफिट्स। इसके साथ बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के बेनिफिट हमारी बॉडी पर आंवला के होते हैं, जैसे कि डाइजेशन हमारा जो आंवला है वो कंट्रोल कर सकता है। आँखों के लिए आंवला बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस होती है आंवला उनके लिए बहुत अच्छा है। एक एनबीए की रिसर्च में पाया गया है कि कैंसर की जो सेल्स होती है आंवला उस पर भी इफेक्ट करता है। जो लोग रेडिएशन ले रहे होते हैं कैंसर के टाइम पर या फिर कीमोथेरेपी ले रहे होते हैं उस तरफ भी आंवला बहुत हेल्पफुल होता है। तो आंवला के बहुत सारे अच्छी प्रॉपर्टीज़ है। तो अब हम बात करेंगे कि आंवला आपके अस्थमा में कैसे आपके लिए मददगार हो सकता है। जब हमें मालूम है कि आंवला की बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ और काफ़ी हेल्पफुल है हमारी बॉडी के लिए। अब हम बात करेंगे कि आंवला आपके अस्थमा में आपकी कैसे मदद कर सकता है। जब किसी भी इंसान को अस्थमा होता है तो उनके फेफड़ों में सूजन आ जाती है, उनकी ट्यूब्स में, ब्रोंकियल ट्यूब्स में सिकुड़न की वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी आती है और म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है। तो इसी सब की वजह से जब एक पेशेंट सफ़र कर रहा होता है तो जब आंवला हम अपने पेशेंट को सेवन करने के लिए एडवाइस करते हैं तो आंवला की जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पे जो सिकुड़न आई है, सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, उसको कम करती है, रिड्यूस करती है और उनकी जो सिम्टम है उसमें उनको थोड़ा आराम मिलता है। जो उनके ट्रिगरिंग पॉइंट्स में उनको भी उनमें आराम मिलता है। और आंवला साथ ही साथ एलर्जीज़ को भी कंट्रोल करता है। मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है कि अस्थमा एलर्जन से भी ट्रिगर होता है। एलर्जन तभी किसी इंसान को इफ़ेक्ट करती है जब किसी इंसान की बॉडी सेंसिटिव हो गई है या फिर वीक हो गई है या फिर उनका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है। तो अगर आपकी बॉडी और आपका इम्यून सिस्टम हेल्दी रहेगा तो आप एलर्जन के लिए रिएक्टिव नहीं होगे और आपकी बॉडी उसके लिए रिएक्ट नहीं करेगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आंवला कंज्यूम कर सकते, जिससे आपकी जो एलर्जी है वो थोड़ी कम हो जाएगी और आप के जो सिम्टम है वो रिड्यूस होने लगेंगे। ये हुए आंवला के बेनिफिट्स और ये बात हमने आज की है कि आंवला आपके अस्थमा में कैसे आपकी मदद कर सकता है। जो पेशेंट है उनका क्वेश्चन आएगा कि आंवला आप किस फॉर्म में ले सकते हैं। हमने तो बात की कि आंवला के बेनिफिट्स क्या होते हैं और आंवला के अस्थमा में क्या बेनिफिट्स होते हैं, बट आंवला आप किस फॉर्म में खा सकते हैं और कैसे खा सकते हैं और कब खा सकते हैं। आंवला को अगर आपको खांसी जुकाम हुआ है और अस्थमा हुआ है तो आंवले का जूस ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून जूस अगर आप आंवले का लेते हैं हनी के साथ तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर विंटर्स में आपको फ्रेश आंवला मिल रहा है तो जूस आप ज़रूर उसका पीजिए। साथ ही में आप आंवले को किसी भी अदर जूस में मिक्स करा सकते हैं। जैसे कि अगर आप कैरेट का जूस ले रहे हैं तो आप उसमें आंवले को ऐड करा सकते हैं।
आप आंवले का मुरब्बा भी ले सकते हैं, आप आंवले की चटनी की फॉर्म में भी आंवले को खा सकते हैं। आंवले की चटनी अगर आप रोटी के साथ खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका जो तत्व है, जो उसका खटाश रहेगी वो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर आप अदर स्पाइसेस भी ऐड करेंगे तो वो अलग तरह से आपके लिए बेनिफिशियल है। और आप साथ ही साथ आंवले का पाउडर भी ले सकते हैं। आप आंवले के पाउडर को पानी में मिक्स करके सुबह के टाइम कंज्यूम कर सकते हैं। इस तरह से आप आंवले को कंज्यूम कर सकते हैं। सो आई होप आज आपको इस वीडियो के थ्रू मालूम चला होगा कि एक मिथ जो कि हम सबको मालूम होता है, विटामिन सी से दूर रहना है, तो हम अस्थमा के अगर पेशेंट है तो विटामिन सी को बिल्कुल अलग कर देते हैं अपनी डाइट से। तो अगर आप अस्थमा पेशेंट है तो आंवले को आज ही के आज कंज्यूम करने शुरू कीजिए और आंवले के जो इतने सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ और बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ है उसका लाभ उठाइए। थैंक यू।